हमको नहीं रसीद है न खजाना है, हमको कुछ नहीं मिलता है। ऊपर से घूर के चले आए हैं, वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, हमको कुछ की व्यवस्था नहीं है। जाती है बसी में दौड़ते हैं, नहीं होता है। ऊपर से सब खाली पैर अगर मेरे घर तक पहुंच जाइएगा तो हम जानेंगे कि नीतीश कुमार विकास किए हैं। बाढ़ से कितने त्रस्त है किसान, यहाँ पर कितनी क्षति हुई है किसानों की। ये सब क्या ड्रामा रखा है बराड़ी को? आम जनता पब्लिक को क्या आप बेवकूफ नहीं बना सकते? लंबा लंबा लाइन लगना पड़ता है, यूरिया नहीं मिलता है, डीएपी नहीं मिलता, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसमें। जो हमारा सब शिक्षा को चौपट करके सबको टीचर वगैरह सबको लेकर नेता के पीछे घुमा रहे हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार बिहार, मैं हूं अभिषेक सिंह और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस आज आ पहुंची है कटिहार जिला के बरारी विधानसभा क्षेत्र में। और आज हमारे समक्ष विधानसभा क्षेत्र बरारी की जनता होगी हमारे साथ, और हमारे मंच पर विराजमान होंगे यहाँ के तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि। और इन कटघरे में बैठे प्रतिनिधियों से आज की जनता सवाल करेगी और आज की जनता यहाँ की जज होगी। और इसी कार्यक्रम को आगे के स्वरूप में ले जाऊंगा। इस कार्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में यहाँ पे मंचासीन जो प्रतिनिधि बैठेंगे उनको हम 2-2 मिनट का वक्त देंगे, अपने विचारों को जनता के पक्ष में रखेंगे, जनता के आगे अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। इसके बाद हमारा दूसरा भाग होगा, जिस दूसरे भाग में हम जनता के तरफ चलेंगे, सवालों का दौर होगा, जनता अपने अपने सवालों को करेगी और यहाँ पे मंचासीन प्रतिनिधि उनका जवाब देंगे। तीसरे भाग में फिर मैं यहाँ मंच में बैठे अपने प्रतिनिधियों के पास चलूंगा और विधानसभा में अगर उनको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे वो जो विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे। चलिए, और हमारे कार्यक्रम के जो आयोजक करता है, स्पॉन्सर हैं, वो वास्तु विहार है और राकेश मसाला है और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। अब कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाने के लिए हम मंच पर अपने प्रतिनिधियों को बुलाएंगे। जेडीयू से गुरसागर पासवान जी हैं जो जिला पार्षद हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि मंच पर आएं और बैठें। सर गुरसागर पासवान जी। वीआईपी पार्टी से प्रकाश सिंह निषाद जिला अध्यक्ष हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा सर मंच पर आएं और बैठें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। जनसुराज से निरंजन झा हमारे बीच मौजूद हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा सर मंच पर आएं। जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करते रहें। राजद के अमरेंद्र सिंह संजू हैं हमारे बीच, उनसे भी आग्रह करूंगा वो भी आएं और मंच पर बैठें। कांग्रेस से मोहम्मद जहांगीर, उनसे भी मेरा निवेदन है कि मंच पर आएं और बैठें सर। चलिए, अब हमारे तमाम प्रतिनिधि मंच पर बैठ चुके हैं और मैं अब 2-2 मिनट का वक्त दूंगा। संक्षिप्त में अपनी बातों को आप सभी जनता के बीच में रखेंगे। सबसे पहले जदयू के गुणसागर पासवान जी जिला पार्षद हमारे बीच मौजूद हैं, मैं उनसे कहूंगा सर संक्षिप्त में 2 मिनट में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। आज के इस चौपाल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि, सामने बैठे हमारी यहाँ की देवतुल्य जनता, मीडिया कर्मी के साथ साथ सभी भाइयों, जहाँ तक कि हमारे पत्रकार बंधु का सवाल है, अपने विचार को व्यक्त करने का इतना कहना चाहूँगा कि 2005 जब हमारे नीतीश कुमार की सरकार आई तो उससे पहले का जो बिहार था और आज के बिहार में बहुत सारे विकास कार्यों को आपने देखा होगा और देख रहे होंगे। आप जब पटना से चले होंगे, यदि बाय रोड आपने यहाँ आने का कष्ट किया होगा तो 3 से 4-5 घंटा या मैक्सिमम 6 घंटा से में आप पटना से यहाँ पहुँच सकते हैं। यानी विकास का जो दौड़ है माननीय नीतीश कुमार के पीरियड में सभी क्षेत्रों में बहुत ही दयनीय स्थिति के बावजूद जो विकास हुआ है वो काबिले तारीफ़ है। इसलिए हम सभी लोग अपने नेता नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को विकास पुरुष के रूप में देखते हैं और मानते भी हैं। जो भी कार्य हमारे क्षेत्र में बचा हुआ है वो भी कार्य पूरा होगा। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी पर पुल की बात है, यहाँ अनुमंडल बनाने की बात है, इसके अलावा जो अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं, आने वाले समय में जब हमारी सरकार पुनः आएगी
तो भी सारे कार्य पूरा किया जाएगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ यदि हमारी सरकार आती है, सबसे पहला है गंगा नदी पर पुल। यहाँ के लोगों को जो कटाव पीड़ित है उनको पुनर्वास दिलाना, इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है, जो यहाँ का मूलभूत सुविधा है, जो कमी है, उसमें विकास की जो किरणें हैं वो आम जन तक पहुँचे, इस ओर काम करना है। साथ ही विधि व्यवस्था के रूप में भी जो हमारी सरकार का सुशासन का सरकार है वो स्थापित करना और आम जन की हर समस्या में सुख दुख में साथ निभाना। मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब हमारे बीच वीआईपी पार्टी से प्रकाश सिंह नसाद जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। धन्यवाद। आज ने इलेक्शन एक्सप्रेस की ओर से आप लोगों ने हमें बुलाने का जो कष्ट किए उनके लिए मीडिया भाई को धन्यवाद देते हैं और बरारी के तमाम जनता को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जो समय निकाल करके यहाँ आए हैं उसके लिए मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। साथियों, बिहार में नीतीश सरकार के रीजन में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो अधूरे पड़ रह गए। यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो सबसे पहले हमारा बरारी क्षेत्र में बरारी से पीरपैती तक के लिए जो पहले से रूट का मैप बना हुआ है, इस पुल बनाने का कार्य किया जाएगा बरारी के लिए और यहाँ के तमाम जनता के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात होगा जो कि आप पीरपैती का सफर भी कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा, आज निषाद समुदाय के लिए मछली का मार्केट खास करके यहाँ नहीं है। दूसरा रहेगा कि कुर्सेला में मछली मार्केट का हब बनाया जाएगा जिससे हमारे मछुआ समाज में मछली को जो व्यापारी करते हैं, जो दूर जाने के लिए उनके पास समय नहीं रह पाता है जिसके कारण मछली खराब हो जाता है, ऐसे हब बनाया जाएगा जो कि 10 घंटे का सफर आप 1 घंटे में कर सकते हैं और ऐसी व्यवस्था लाई जाएगी। तीसरा मुद्दा, जो बिहार में हर प्रशासन हो चाहे किसी भी विभाग के क्षेत्र में, आप जनता दिल से हाथ रख के बताइए, किसी भी क्षेत्र में आप जाते हैं तो आपका ये समस्या होता है कि पहले आपको दक्षिणा देना होगा तभी आपका कार्य होगा, अन्यथा कार्य होता नहीं है। चौथा, जो हमारे बरारी के गंगा जी में जिनका जमीन कट के चला गया, आज से 50 साल 25 साल पहले जिनको स्थापित किया गया था, उन्हीं को फिर से दोबारा दिया गया बास्की पर्चा। मैं आश्वासन देता हूं, यदि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले बरारी घाट से लेकर के फुलवरिया तक में जो रोड के किनारे में बसे हुए हैं उनको विस्थापित करने का काम करेंगे और सरकार से हम वो मांग करके उन्हें स्थापित करने का काम करेंगे। और हमारा मुद्दा है रोड का। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ के जनता जानते हैं लेकिन जनता भी आवाज नहीं उठा पाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जनता भी आवाज उठावे, उनकी समस्या यहाँ पे दर्ज करावे। मैं आश्वासन देता हूं कि गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जनता की हर समस्या का समाधान महागठबंधन की सरकार से करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों, समय कम मिला है, इसी के लिए पुनः आप जनता को आश्वासन देते हैं, धन्यवाद करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच जनसुराज से निरंजन झा भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी विनम्र आग्रह करूंगा सर,
संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें सर। मंच पर बैठे सभी पार्टी का आए हुए मीडिया कर्मी, हमारा जो गांव से समय निकाल करके अपना बहुमूल्य समय महिला एवं भाइयों बहनों दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप 2 प्रत्याशी के मुंह से सुन लिए कि पुल बन जाएगा, रोड बन जाएगा, लेकिन शिक्षा की बात कोई नहीं कह रहा है। सबसे पहले हमारा बिहार शिक्षित होना चाहिए, इस पर मुद्दा नहीं उठ रहा है कि हमारा विद्यालय में पढ़ाई होना चाहिए। शिक्षित जब होगा तो हमारा बिहार विकसित कहलाएगा। पहला तो यह है। दूसरा सवाल आया कि रोड, पहले लोग बिहार को जाना जाता था जंगल राज से, अभी लोग जान रहा है अफसरशाही के कलम से। आप देखेंगे अभी लोग मैंने जो मोटेशन कराने जाता होगा ब्लॉक में, या एक आवेदन देने जाता होगा थाना या ब्लॉक में, तो उस भाई को पूछिए कि क्या हाल होता है। यह तो सरकार है। अभी भाई बोले कि पुल बन जाएगा। आपका सरकार 15 साल से है भाई। हम कहना चाह रहे हैं कि आपका सरकार जो है 15 साल से है, क्यों नहीं पहले यह बाढ़ की समस्या को निदान किया गया। सबसे पहले है कि स्कूल में खिचड़ी जो टीचर से गिनती करवाया जाता है। अभी देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री आए हुए थे, सब टीचर को लगा दिया ड्यूटी में। अरे आप शिक्षा को क्यों चौपट कर रहे हैं भाई? सबसे पहले हमारा विद्यार्थी का भविष्य को देखिए। पहला हमारा जब बच्चा ही भविष्य है। अभी आप बोल रहे थे पहले 400 रुपया आपका वृद्धा पेंशन मिलता था। जब प्रशांत किशोर ने 2000 की घोषणा की तो आपको 1100 रुपया दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं जीविका दीदी को 10,000 रुपया ऋण देता है। हम किसी भाई से पूछना चाहते हैं कि 10,000 में कौन धंधा चलेगा, हमको थोड़ा बता दें। और हमारा प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कह चुका है कि गरीब को 4% पर 5 लाख रुपया उसको ऋण दिया जाएगा, मुहैया कराया जाएगा, जो कि वह अपना धंधा कर सकेगा। पहले तो शिक्षा की व्यवस्था सुधर जाए। शिक्षा जब सुधर जाएगा तो हमारा राज्य स्वयं सुधरेगा। यह तो बात है। सब मैंने अभी जो है अफसर की सरकार है। पहले जंगल राज से जाना जाता है, अभी भाई कहे कि रोड तो बना है। यह बात हम भी आपको कह रहे हैं, रोड बना है। रोड से हमारा विकास हो गया क्या? जहां की पानी की समस्या, जब बाढ़ आता है तब मैंने कहता है बाढ़ आ गया। अरे बाढ़ से पहले उसका व्यवस्था तो कीजिए। पानी जहां ना है वहां तक तो ले जाके जाइए। पहले जनता को तो देखिए जो भूखमरी के कगार पर है। यहां से मजदूर आपका पलायन करने के लिए गुजरात जाता है, गुजरात बंगाल जाता है। कितना में? 12,000 15,000 में। क्यों? यहाँ मक्का की खेती नहीं होती है, यहाँ केला की खेती नहीं होती है, मखाना की खेती नहीं होती है, यहाँ फैक्ट्री नहीं बैठाया जा सकता है। हमारा बिहार का आदमी क्यों जाएगा बाहर खटने के लिए? सबसे पहला सवाल है कि वह 15,000 बाल बच्चा छोड़ करके बाहर जाता है। आप देखे होंगे दीपावली या दशहरा के समय में ट्रेन से जब लोग आता है तो लटक लटक के आता है। हमारा बिहार तो ऐसा बिहार बन गया है, जंगल राज का है, अफसरशाही राज हो गया है। इसको खत्म करने के लिए प्रशांत किशोर जी ने कदम उठाए हैं 5। पहले शिक्षा को दुरुस्त किया जाएगा, बूढ़ा को 2,000 रुपया दिया जाएगा, गरीब महिला को 5 लाख रुपया उसको 4% पर ऋण दिया जाएगा। माने 10,000 में, यह यदि वोट की समय है तो 10,000 रुपया जो है दे रहा वोट के लोभ में। अरे 10,000 में कौन रोजगार करेगा भाई? हमको बताए तो झोला भर के नहीं आता है 10,000 में। आप बाजार जाइए सब्जी खरीदने तो 500 में झोला भर के घर आता है लोग। अब मजदूर यहां से बाहर जाता है, आपका बिहार, बंगाल, उड़ीसा जाता है। इसको हम लोग रोकने के लिए इस बार जो है प्रशांत किशोर जी बिहार को बदलना है। सीधा जान लिया, हम लोग को बिहार को बदलना है और ऐसा सरकार बनाएंगे कि जनता की सरकार हो, या जो है जनता की सरकार कहलाएगा। जनता की जो समस्या होगा या सुन करके पुल या स्कूल, अभी चलिए ना, रोड कहता है रोड बन गया, आप चलिए रोड पे देखिए पानी है कि नहीं। गांव गांव में जाइए, अभी पानी है कि नहीं। अब आया जल
आप देखिए कि विकास नहीं करके अब आपका जल नल योजना चल रहा है। कई भाई जल नल योजना का पानी पी रहे हैं, थोड़ा सर्वे करके हम मीडिया भाई से कह रहे हैं कि हमको बता दें। इसके लिए व्यवस्था करने के लिए इसको कंट्रोल रूम बनाना चाहिए। पानी कब खुला कब बंद हुआ, विधि व्यवस्था ठीक नहीं है सरकार का। विधि व्यवस्था ठीक करे तब ना पानी चलिए, संक्षिप्त में थोड़ा रखेंगे सर बातों को। विधि व्यवस्था ठीक हो जाएगा तो सब चीज ठीक हो जाएगा। हम लोग इस बार बिहार बदलने की ओर चल चुके हैं और हम सभी माता बहनों से कह रहे हैं अपने बच्चे के लिए वोट दीजिएगा। ना प्रशांत किशोर को वोट दीजिए, ना हमको वोट दीजिए, अपने बच्चे को शिक्षा के लिए वोट दीजिएगा। मैं यह अपना वाणी करके विराम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राजद से हमारे मंच पर अमरेंद्र सिंह संजू जी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बरारी की धरती पर प्रभात खबर के सौजन्य से जो इलेक्शन एक्सप्रेस के मुतल्लिक आप लोग आए हैं, बरारी की ऐतिहासिक धरती पर मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं कि आप इस जो चुनावी वर्ष में आप लोकतंत्र के महापर्व पे आए हैं और इसी के उपलक्ष्य में हमारे बीच सभी सम्मानित मंच और बरारी के मालिकों, माता एवं बहनों, जैसा कि आपका लोगो है और उसके नीचे में लिखा है कि बिहार जागे और देश जागे। ये सच है कि बिहार जागेगा तो देश आगे बढ़ेगा। बिहार राजनीति की पाठशाला है और जहां तक शिक्षा की बात होती है, महागठबंधन के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और नेता प्रतिपक्ष उन्होंने कहा है कि पढ़ाई और कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई और कार्रवाई की सरकार बनेगी। हम पढ़ाई की भी बात करते हैं और कमाई की भी बात करते हैं और दवाई की भी बात करते हैं और सिंचाई की भी बात करते हैं और सुनवाई की भी बात करते हैं और खाली सुनवाई की भी बात नहीं करते, हम कार्रवाई की भी बात करते हैं। इसलिए आज बिहार जो 5 साल में आपने देखा, 2005 के बाद जो अफसरशाही, आप कहीं पे चले जाइए, ब्लॉक में जाइए या कोई भी कार्यालय में जाइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हमारे पूरे देश में जो बिहार सूबा है उसमें सभी युवा वर्ग सबसे ज्यादा देश में 14 करोड़ में 40 से 50% यहाँ पे बिहार के युवा हैं। लेकिन आपने देखा बिहार को क्या मिला? गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और कुछ नहीं मिला। एक जुमला मिला है यहाँ पे बिहार के लोगों को। आप देख रहे हैं कि बरारी विधानसभा में कटिहार के जिला में यहाँ पे मखाना की खेती बहुत मात्रा में होती है, केला की खेती बहुत मात्रा में होती थी। आज हमारे केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मंत्री हैं यहाँ पे, 11 मंत्री, 10 मंत्री केंद्र से यहाँ पे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कपड़ा मंत्री हमारे यहाँ से बिहार से हैं, कोई भी टेक्सटाइल का प्लांट यहाँ पे नहीं लगा। और फूड प्रोसेसिंग का प्लांट, हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है केंद्र में आदरणीय चिराग जी, बहुत आदर है, सम्मान है, बिहार का बेटा भी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में या बरारी में, कटिहार में, पूरे सूबे में फूड प्रोसेसिंग का कोई भी प्लांट, चाहे मखाना पे आधारित उद्योग, कोई कुछ नहीं लगा। जूट की खेती भी होती है, कुछ नहीं लगा। कटिहार में दिया सलाह की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गया। जूट की फैक्ट्री थी, वो बंद हो गया। कहीं कुछ नहीं है। इसलिए आदरणीय तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन, हम 6 पार्टी के बैनर तले हम लोग सब लड़ रहे हैं चुनाव। और आने वाला चुनाव हम लोग बिहार मन बना चुकी है कि आने वाला चुनाव में हम महागठबंधन की सरकार बनाएंगे और उसका नेतृत्व आदरणीय तेजस्वी जी करेंगे। और वो बात करते हैं किसी जाति विशेष की नहीं बात करते हैं, वो बात करते हैं A to Z की बात करते हैं, सभी जाति सभी मजहब को लेके चलने की बात करते हैं। आज आदरणीय नीतीश जी, उन्होंने बोला था कि एक छोटी सी मांग थी, मैं सम्मान करता हूं, हम पार्टी अलग हो सकते हैं लेकिन जब बिहार की अस्मिता की बात होती है तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। उन्होंने मांग किया था, एक छोटी सी मांग थी उनकी कि पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अभी तक वो छोटी सी मांग पूरी नहीं हुई। आप देखते हैं कि बिहार में
कोई भी एक सुई का उद्योग नहीं लगा। आदरणीय तेजस्वी जी हो, आदरणीय लालू जी हो, उन्होंने अपने कार्यकाल में रेल का दो यहाँ पर फैक्ट्रियां लगाई, चाहे वो मधेपुरा में हो, चाहे छपरा में हो, चाहे सारण में हो। आप देखते हैं कि इसलिए बिहार मन बना लिया है कि आने वाले चुनाव में हम सभी जाति, सभी मजहब के लोग आगे बढ़ के हम नौकरी की बात करते हैं। आपने देखा कि एक मुश्त 5 लाख नौकरी आदरणीय तेजस्वी जी ने यहाँ पे दिया अपने कार्यकाल में। और उन्होंने कहा था जब था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, तो उनकी बात को कहा गया कि कहां से लाके दोगे, बाप के घर से लाके दोगे, कहां पैसा से लाओगे। लेकिन इसी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 5 लाख नौकरी और 3.5 लाख प्रक्रियाधीन करा के उन्हें रखा। और आज पूरे देश में बिहार एक मॉडल के रूप में है कि हम 5 लाख नौकरी दी है। और संकल्प लिया है आदरणीय तेजस्वी जी ने कि हम माँ बहन सम्मान योजना देंगे, 2500 रुपया देंगे, और 1500 रुपया हम वृद्धा पेंशन देंगे, विधवा पेंशन देंगे, चाहे लक्ष्मीबाई पेंशन देंगे, विकलांग पेंशन देंगे। और खास तौर पे युवाओं के लिए उन्होंने कहा है कि आप जो फॉर्म फिलअप करते हैं उसका भी पूरा खर्चा जो है सरकार उठाएगी, आने जाने का खर्चा भी सरकार उठाएगी। हम चाहते हैं कि हमारे युवा आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, अब बढ़े। ये सब संकल्प है, चाहे टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे स्पोर्ट्स पॉलिसी हो। उनका जो सपना है, उनकी उम्र 33-34 साल है जरूर, आदरणीय तेजस्वी जी की उम्र कच्ची है लेकिन बात बहुत पक्की है उनकी। इसलिए हम सब उनके नेतृत्व में महागठबंधन आगे बढ़ेगा। पिछली बार आपने देखा कि मात्र 12,000 मत से उनको पीछे रख के महागठबंधन की सरकार को नहीं बनने दिया गया। आज भी देश में जो है आदरणीय मोदी जी की सरकार 2 बैसाखी पे टिकी हुई है, आदरणीय नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू। आप बिहार देखना चाहता है कि आपकी बैसाखी पे है और बिहार को क्या पैकेज, एक विशेष जो पैकेज हम लोग सब लोग मांगते हैं वो पैकेज बिहार को मिलना चाहिए। कुछ दिन में आचार संहिता लगेगी, लेकिन उसके पहले मैं मांग करता हूं कि बिहार को एक केंद्र सरकार के द्वारा जो है विशेष पैकेज, जो है विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे मिले। और हम बात करते हैं पढ़ाई कमाई दवाई और सिंचाई सुनवाई कार्रवाई की, उसकी सरकार बने। आप लोग यहाँ आए, हमारी माताएं बहनें भी काफी संख्या में आए हैं। सब मिलके हम लोग आगे एक संकल्प लें कि हमारा बिहार आगे बढ़े, देश को एक संदेश दें हम कि बिहार आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधि मोहम्मद जहांगीर जी भी मौजूद हैं। सर, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा संक्षिप्त में अपनी बातों को जनता के बीच में रखें। आज प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस के कार्यक्रम बरारी की धरती गांधी स्मृति भवन में उपस्थित सम्मानित सभी पार्टी के सम्मानित नेतागण एवं उपस्थित यहाँ सभी दल के नेतागण कार्यकर्तागण, मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूँ। इस 20 साल की शासन में खास करके युवा की मैं बात करूँगा, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी एक विजन लेके चले हैं देश में। आपने देखा होगा वोटर अधिकार के यात्रा के जो माध्यम से अब जन सैलाब जो देखने का काम किया बिहार के लोगों ने, और बिहार के लोग जो निकल के बिना बुलाए, बिना किसी तरह का व्यवस्था दिए हुए सारे लोग रोड पर सड़क पर आए, एक विजन के तहत आए कि राहुल जी ने कहा कि SRI के माध्यम से जो नाम काटने का काम किया गया है, ये बिहार सरकार और झूठा मोदी सरकार ने उस पर अंकुश लगाने के लिए सड़क पर उतरने का काम किया है। और एक बात मैं विशेष रूप से एक बात बोलना चाहता हूं, अपने जो सरकार है ये बोलती है डबल इंजन की सरकार, कि डबल इंजन की सरकार है, तो मैं भी कहता हूं डबल भ्रष्ट की सरकार है ये। आज किसी भी CO या किसी भी BDO किसी भी पदाधिकारी के पास बिहार में जाइए तो उसको बिना पैसा, बिना लक्ष्मी नारायण से काम नहीं होता है। अगर चुपचाप काम से भी पूछिएगा क्या मामला है BDO साहब, बोला क्या करें, विधायक जी खुद ले रहा है, 2 लाख रुपए महीना विधायक जी ले रहे हैं, तो हम क्या करें, हमको भी लेना पड़ रहा है और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप ऊपर से नीचे तक कमीशन जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको जहां कंप्लेंट करना है कर ले। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार इस बार बनेगी 2025 में, सबसे पहले इस भ्रष्टाचारी अधिकारी और पदाधिकारी को हटाया जाएगा और इस पर नकेल कस के बिहार की जनताओं को एक मैसेज देने का काम करेगा कि नहीं,
जो विजन लेके चला है आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उस पर हम लोग खड़ा उतरेंगे और जनता भी उसी के नक्शे कदम पर चल के भ्रष्टाचारियों पर पूरा नकेल कसने का काम करेंगे। रही बात विकास की, तो विकास तो आप देख ही रहे हैं, 70,000 करोड़ घोटाला हो गया। आज तक कोई नीतीश कुमार हिसाब देने का काम नहीं किया। मुजफ्फरपुर बालिका कांड हो गया, आज तक उसको दाब के रख दिया, चूंकि सरकार में है, जो चाहा वो दाब के रख दिया। 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। सारे चीज पर जब महागठबंधन की सरकार बनेगी हिसाब भी लेंगे, सारा चीज हिसाब करके विपक्षी को जो गलत किया है उसको जेल में भी डालने का काम करेगा आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। जो विजन लेके जो आ रहा है उस विजन में खड़ा उतरने का काम गठबंधन सरकार करेगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने चौपाल लगा के जो इन बरारी का जनता का बात रखने और सुनने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का यह मंच हमारी जनता की ताकत का होगा, हमारी जनता की आवाज का होगा। अब हम अगले भाग में चलेंगे अपनी जनता की ओर। जिन किसी को भी कोई भी सवाल होगा वह वही बैठे बैठे अपना हाथ उठाएगा और हम स्वयं चलकर उन तक आएंगे और प्रतिनिधियों का नाम बताएंगे, किन प्रतिनिधियों से आप सवाल करना चाहते हैं, और अपना भी नाम साथ में आप बताएंगे। सबसे पहले मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा, ठीक है? पीछे मैं चलूंगा, पीछे की ओर किसी के पास अगर सवाल होगा तो वह हाथ उठा सकते हैं। पीछे चलिए, पीछे से एक हाथ मुझे दिखाई दिया है। नाम क्या होगा और सवाल किससे होगा, क्या होगा? सरकार से सवाल करेंगे और विपक्षी दलों से सवाल करेंगे, कई पार्टियों का अध्यक्ष से सवाल करेंगे। बहुत सारा सवाल है। कई 20 साल से कांग्रेस आरजेडी की सरकार बरारी विधानसभा में रहा है और बीजेपी की सरकार भी रहा है, तो इस मान के चलिए 25-30 तक में बरारी विधानसभा को क्या दिया है जो आज बार बार हमको वोट दे दीजिए, हम फलना पार्टी से आए हैं, हम फलना है, हम कांग्रेस हैं, हम बीजेपी हैं, कभी लोजपा है, तो ये सब क्या ड्रामा रखा है बरारी को? आम जनता पब्लिक को क्या अब बेवकूफ नहीं बना सकता है? इस बार ऐसी सरकार बनेगा जो गरीब को रोजगार चाहिए, प्लांट चाहिए, बड़ा फैक्ट्री चाहिए और गंगा जी में पुल बने, उसके लिए इस बार वोट करेगा बरारी विधानसभा का जनता। इसलिए बरारी का जनता पूरे त्रस्त हो चुका है, पूरी तरह तबाह हो चुकी है। बाढ़ से पूरा प्रभावित क्षेत्र है ये, कुर्सेला, समेली, ये सब बरारी 22 पंचायत है बरारी में, सभी पूरा भूखमरी से भरा हुआ है। आज तक इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रोजगार है? गरीब मजदूर आज दिल्ली, पंजाब, गुवाहाटी, लंदन करते रहता है, वहां से पैसा भेज करके यहाँ विधानसभा में आता है और दुकान दौड़ी फलना चिलना राशन पासन खरीद के उनका बीबी बाल बच्चा जीता है। आज तक किसी को अगर कोई रोजगार दिया हो तो मेरे सामने में कोई अध्यक्ष बोले। अभी मैं पूछना चाहता हूं उससे। सवाल किससे होगा? सवाल बताइए, किसी एक आदमी से सवाल जिससे चाहते हो। अच्छा, उनसे सवाल कराइए। अध्यक्ष मतलब आप मौजूदा पार्टी के प्रतिनिधि से सवाल करना चाहते हैं, ठीक है? अभी जदयू से हमारे बीच जिला पार्षद गुरसागर जी भी हैं। सर, आप, मैं चाहूंगा इनका जवाब दें। जहां तक मेरे भाई का सवाल है, गंगा पर पुल बनाने से लेकर जो भी समस्या उन्होंने रखा है, सबों के बीच उन्होंने चर्चा में बात लाई। गंगा पर पुल बने, इसके लिए हम तमाम लोग, जिसमें यहाँ के जितने लोग हैं, सभी लोगों ने संघर्ष भी किया, प्रक्रिया में बातें गई, आज भी प्रक्रिया में है। सवाल ये उठता है कि उस पार से इस पार आने जाने का मार्ग है, सुलभ मार्ग बनना चाहिए, इसलिए यहाँ की जनता मांग करती है। उसमें मैंने भी अपनी बात को रखा है, हमारे यहाँ के जो माननीय विधायक हैं उन्होंने भी विधानसभा में बात को रखा है, हमारे जो पूर्व सांसद रहे उन्होंने भी बात को रखा है, हमारे जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने भी मांग भारत सरकार से रखा है कि गंगा नदी पर काढ़ा गोला से पिरपैती तक पुल बननी चाहिए। ये बनने से दोनों तरफ का विकास होगा, आवागमन में सुविधा होगी, रोजगारों का अंबार होगा, आने जाने वाले सबों को रोजगार मिलेगा। शायद वो ये सवाल पूछा था कि अभी तक विकास क्या हुआ सर, उसमें मैं बता रहा हूँ। विकास की जहाँ तक बात आती है, उन्होंने विकास से संबंधित बातें नहीं कही, उन्होंने घुमा के सारे मुद्दों की बात को कही
चूंकि वो पॉलिटिकल लीडर भी है, इसलिए उन्होंने घुमा के सारी बातों को रखा है। एक एक करके प्रश्न होता है तो एक अलग बातें होती हैं। बेरोजगारी की जहाँ तक बात आई है, आप ये देख रहे हैं कि आने वाले जितना भी समय, आज लगभग 18 या 19 साल से नीतीश जी की सरकार है, जहाँ तक विकास की बात है, विकास धरातल पर उतार कर उन्होंने दिखाया है। रोजगार जो हुआ है, आज विकास की बात है तभी रोजगार है, रोजगार से ही विकास हुआ है। आप आज देख रहे हैं कि सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर या आज बिहार को विकास के पथ पर ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ फैक्ट्रियाँ की बातें आ रही हैं, जो फैक्ट्री नहीं लगा है, अभी हमारे भाई जो हमारे मित्र भी हैं, इन्होंने भी प्रश्न को रखा है। हमारे यहाँ मखाना का खेती, उसका फूड प्रोसेसिंग के संदर्भ में चर्चा हुई, या हब बनाने की भी बात चल रही है। आपने सुना होगा कि इस बार बीच में प्रधानमंत्री भी अभी कुछ दिन पहले आकर के गए हैं, उन्होंने भी मखाना के उद्योग के लिए यहाँ विकास के दृष्टिकोण से उद्योग लगाने की बात कहकर गए हैं और बोर्ड का गठन भी हो रहा है। विकास तो होगा ही, और इतना ही नहीं, आप अब देख लें कई एक जगह अभी एनटीपीसी पीरपैंती में बनना है, उसका आपने चर्चा सुनी। एक योजना आपने देखा होगा, कोसी नदी के अलावे अन्य नदियों में जो कटाव निरोधक कार्य होना है, सिंचाई की सुविधा के लिए होना है, 40,000 करोड़ का पैकेज बिहार को देकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी गए हैं, जिससे हमारे मुख्यमंत्री जी भी मौजूद रहे। प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो भी कमियां रही होगी, हम ये मानते हैं कि कोई कमी अगर है तो कोई व्यक्ति आगे आके ये बात नहीं बताते हैं कि हमारे साथ किसी पदाधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है। यदि वो कोई आदमी आवेदन देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी का नाम बताने को आगे नहीं आते हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि मूलभूत सुविधा के साथ चाहे वो शिक्षा का भी स्तर हो या अन्य विकासों की बात हो, सभी दृष्टिकोण से हमारी एनडीए की सरकार पूरे बिहार में विकास का परचम लहरा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पे आते हैं। सवाल नाम और किससे है? मेरा नाम मोहम्मद बाबर है, मैं समाज सेवी हूं और सिरसावादी जागो अभियान के तहत बिहार की पूरी राजनीति जो है ना जाति आधारित राजनीति है। मेरा सभी राजनीतिक दल जो आपके चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस बिहार आगे और देश आगे के इस मंच से मैं पूछना चाहता हूं, बिहार में कुल माइनॉरिटी खास करके मुसलमानों की आबादी 18% है। चाहे महागठबंधन की सरकार बने चाहे एनडीए की सरकार बने, क्या मुसलमानों को राजनीतिक भागीदारी में सम्मिलित की जाएगी या सिर्फ वोट बैंक के रूप में उसको इस्तेमाल करेगा, या पसमानदा मुसलमानों को सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से उसको राजनीतिक मुकाम मिलेगा या सरकार में भागीदारी मिल पाएगा? क्योंकि बहुत सारे जितनी भी राजनीतिक पार्टी है अपनी तारीफों का पुल बांधती है, लेकिन बरारी विधानसभा में हमारी शेरशावादियों की आबादी लगभग तकरीबन 46% है और पूर्व में भी हमारे समुदाय से यहाँ विधायक हुआ करते थे और हमारा समाज बिल्कुल ही निहायत पसमानदा समाज में आता है। और उसके लिए हम मांग करते हैं कि जो अभी वर्तमान में एनडीए की सरकार है, यहाँ से हमारे प्रत्याशी दे शेरशावादी कम्युनिटी से। चलिए, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच महागठबंधन से जो है अमरेंद्र सिंह संजू जी हैं राजद पार्टी से, सर आप इनका जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां तक बाबर साहब की बात है, वो जदयू के उपाध्यक्ष भी हैं जिला में, तो अच्छी बात है। सवाल सत्ता से किया जाता है, सत्ता से सवाल किया जाता है और मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूं कि इन्होंने एक बात अच्छी बात की है कि शेरशावादी आयोग बनाया जाए। शेरशावादी आयोग का मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि शेरशावादी आयोग बनाइए और बाबर जी को अध्यक्ष बनाइए। मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री से कि आप बनाइए शेरशावादी आयोग और उसके आयोग के अध्यक्ष बाबर जी को बना दीजिए। सत्ता से सवाल, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि देश लोकशाही से चलती है, तानाशाही से नहीं चलती। आज देश तानाशाही से चल रही है। मैं इतना ही बात कहूंगा कि किरणों का हो बंटवारा, किरणों का हो बंटवारा, सूरज को हम ना बांटे, काशी अपना अजमेर अपना, स्वर्ण मंदिर अपना है, मिलकर रहे हम सब भारतवासी, यही बरारी विधानसभा का सपना है, यही बरारी विधानसभा का सपना। चलिए, मैं संक्षिप्त में सत्ता पक्ष से भी जवाब चाहूंगा, आप जो है इनका जवाब संक्षिप्त में दीजिएगा, शॉर्ट में। चलिए,
जहाँ तक मेरे बाबर जी का बात है, ये किसी भी दल के नेतृत्व का काम है कि वहाँ के किन प्रत्याशियों को, किस जाति के प्रत्याशियों को मैं उम्मीदवार बनाऊं। इनका मांग है, ये मांग रखें, पार्टी फोरम में भी रखें, रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं। जैसे हमारे संजू भाई ने बताया, इन्होंने सही बताया कि वो जदयू के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और अपने कौम के लिए आगे बढ़ाने के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो इनका जो मांग है वो नेतृत्व से करें, इसमें किसी भी तरह से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। नेतृत्व करने की क्षमता जिनमें होगा उनको उम्मीदवारी मिलेगी। अगर वो परचम लहराएंगे तो देश का सेवा और राज्य का सेवा और बिहार का सेवा के साथ साथ बरारी का सेवा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आते हैं। नाम, सवाल। राजीव कुमार। सवाल क्या है? सवाल यह है कि हमारे जो जदयू के अभी बताए अध्यक्ष साहब, उन्होंने कहा कि रोड बन गया है। हम कहते हैं कि रोड वैसा कहाँ बना है जो कि आज बनता है 2 दिन बाद टूट जाता है। वैसा भी रोड है हमारे पास, हम दिखाना चाहेंगे और उस जगह पर ले जाना चाहेंगे कि आज बनता है, 1 महीना बाद वो रोड टूट जाता है। उस किस काम का वो रोड रहा? चलिए, सड़कों का हाल बदहाल है, आज बनता है कल टूट जाता है। क्या जवाब देना चाहेंगे? उस बच्चे का मांग बिल्कुल सही है। एक उसी के पंचायत में, दक्षिणी भंडारतल पंचायत से आता है, वो एक विधायक योजना से कार्य हुआ था, जो चूँकि बगल में बहुत ज़्यादा गड्ढा है वो टूटा। उसके लिए मैं भी पार्टी का होने के बावजूद भी हम लोगों ने शिकायत की थी पदाधिकारियों से, मरम्मती कार्य कराने के लिए विधायक से भी शिकायत की थी। विधायक का दायित्व है उसका काम को पूरा उसी रूप में बनना जैसा पहले था। ये मांग बिल्कुल जायज़ है। उस रोड को पुनः बनाने का कार्य होना चाहिए, प्रशासनिक स्तर से होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल लेते हैं। नाम और सवाल। मोहम्मद इश्तियाक, मैं सरकार का प्रवक्ता से सवाल कर रहा हूँ। अभी रबी फसल बुआई का समय आ रहा है, तो अभी हम लोगों को खाद का बहुत दिक्कत हो रहा है। जैसे कि डीएपी जो है सरकारी रेट 1300 रुपया है, अभी मार्केट में 1700। तब भी अभी बुआई चालू नहीं हुआ, पहले से ही बोलता खाद नहीं है, खाद नहीं है। तो ये पूरा बरारी क्षेत्र जो है पूरा किसान प्रभावित इलाका है। यहाँ पूरा किसान ही है, किसान यानी 90% सब किसान है, 95% किसान है। तो सरकार का प्रवक्ता से मेरा यही गुजारिश है कि रबी फसल के लिए जो है खाद में कोई तरह का भ्रष्टाचारी ना हो। डीएपी और यूरिया, ये दोनों चीज़ किल्लत होता है, हर बार होता है, पूरा इलाका वाला परेशान रहता है। बरारी वाला, सेमापुर वाला और अथवा जो भी मार्केट है, छोटा मोटा जो भी मार्केट है, सब जगह करप्शन हो रहा है खाद में। तो मैं सरकार का प्रवक्ता से यही गुजारिश करते हैं कि खाद इस बार जो है आप उपलब्ध करवा दीजिए, ताकि किसान को जो है सुविधा हो। लंबा लंबा लाइन लगना पड़ता है, यूरिया नहीं मिलता है, डीएपी नहीं मिलता, ये बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है इसमें। यही मेरा सरकार का प्रवक्ता से जो है गुजारिश। चलिए सर, सत्ता पक्ष से ये भी सवाल था, जवाब दें। मैं अपने भाइयों को ये बता देना चाहूँगा, जो बातें इन्होंने रखी है, प्रखंड में जो कमेटी है उसका मैं पदेन मेंबर हूँ, एक जिला पार्षद होकर नाते। जो भी खाद आता है सरकारी रेट में देने के लिए आता है, उसमें जो गड़बड़ियाँ होती हैं, मैंने मीटिंग में भी बात को रखा है कि यदि किसी किसान को ये शिकायत है तो वो लिखित आवेदन कम से कम देने आवें। अगर पदाधिकारी के पास आप नहीं जाते हैं, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, मुझे भी एक मेंबर के नाते आप लिखित दें। कोई सामने नहीं आता है कि फलाना की जो खाद बेचने वाला है वो इस रेट में दे रहा है। चूँकि वहाँ आप देखते होंगे आधार कार्ड ले जाइएगा तो सीमित मात्रा में दिया जाता है। इतना ही नहीं, आप अलग से पैसा देते हैं तो अलग से आपको अधिक मात्रा में भी दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जिन किसान भाइयों को यदि नहीं मिल पाता है खाद, तो उचित स्थान पर, उचित फॉर्म पर वो अपना आवेदन लगाएं कि मुझे खाद इस रेट में मिलना चाहिए, इस रेट में दिया जा रहा है और इतनी मात्रा मिलनी चाहिए, इतना मात्रा दिया जा रहा है। लिखित शिकायत आने पर निश्चित रूप से खाद भी मिलेगा और उस किसान को खाद उपलब्ध कराने वाले, अधिक दाम पर जो बेचने वाले जो भी डीलर होंगे या दुकानदार होंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। मैं आश्वस्त करता हूं कि आने वाले समय में जिन भी किसान भाइयों को जो भी खाद लेना है, यदि नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से पदाधिकारी के साथ साथ जनप्रतिनिधि से भी ये शिकायत करें और लिखित शिकायत करें। उनका समाधान निश्चित होगा और प्रचुर मात्रा में उचित मूल्य पर निश्चित रूप से खाद मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल पे आते हैं। नाम और सवाल। मेरा नाम प्रवीण रिंकू है और काढ़ा गोला गंगा पुल संघर्ष समिति का मैं संयोजक हूँ। मेरा सवाल यहाँ पे सभी सदस्य, सभी माननीयों से है, जितने भी दल के यहाँ पे प्रतिनिधि हैं, प्रवक्ता हैं, उन्हीं से, कि काढ़ा गोला गंगा पुल निर्माण के बारे में तो सभी ने बताया, सभी ने बात किया।
पर इसको करने के लिए आपके पास क्या ठोस एजेंडा क्या है, ठोस तरीका क्या है, आप मुझे ये बताएं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जितने हैं या तो वर्तमान में विधायक के तरफ से प्रतिनिधि हैं या फिर यहाँ पे सांसद के तरफ से प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। तो चूंकि सांसद साहब भी कटिहार से हैं और उनके प्रतिनिधि और यहाँ के विधायक के प्रतिनिधि मतलब एनडीए सरकार के प्रतिनिधि से ये सवाल है कि आपका जो इतने कार्यकाल में अभी तक कुछ हुआ नहीं विकास, तो आने वाले पंचवर्षीय में आप किस तरह से कान्हा गोला गंगा पुल का निर्माण कराएंगे अगर जीतते हैं तो अगले पंचवर्षीय में। और दूसरा है, जब आप लोग भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता और या सभी ने एक एक करके बताया कि भ्रष्टाचार को कम करेंगे, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पार्टी बिना पैसा लिए हुए ईमानदार छवि के यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार को टिकट देगी या पैसे लेकर ही बाहरी उम्मीदवार को ही टिकट देगी, पहले इस पे भी बात कर लीजिएगा। तो सबसे पहला है कि आप बताएं गंगा पुल निर्माण के लिए आपके एजेंडे में क्या प्लान है। चलिए, गंगा पुल निर्माण के लिए क्या एजेंडा होगा आपके प्लान में, लेकिन सबसे पहले मैं इसका जवाब मांगना चाहूँ क्योंकि सत्ता पक्ष भी राज कर चुकी है और विपक्ष भी कर चुकी है। हमारे बीच में जनसुराज बैठे हैं। जनसुराज का क्या मोटो होगा, क्या एजेंडा होगा इस विधानसभा क्षेत्र में पुल निर्माण के लिए, क्योंकि आप नए होंगे सर, तो इसलिए मैं आपसे जवाब चाहूँगा। अभी पहले तो आपका था कि सिरसावादी भाई बोले थे, पहला सवाल था हम सुन रहे थे कि मुसलमान भाई के लिए हमारे प्रतिनिधित्व में कितना सीट मिलता है। हम आपको घोषणा यहाँ मंच से कर रहा हूँ कि हमारा प्रशांत जी ने 40% मुसलमान को टिकट देने का काम कर रहा है, पहला बात। दूसरा, अभी सवाल आप आए पुल की, तो पुल तो आप तो इतना देर से सुन रहे हैं कि अभी आपका एक ना एक बोल रहे हैं एक भाई कि कहीं खाद की दिक्कत है, काला बाजारी हो रहा है, कहीं रोड टूट रहा है, तो भ्रष्टाचारी तो सामने आ ही रहा है ना। हमारा सरकार तो घोषणा कर चुका है, यदि विधायक भी बनेगा, यदि 3/3 का थी हो समर्थन हो जाएगा कि वह गलत कर रहा है तो उसको मार्शल एड से हटा दिया जाएगा। या प्रशांत जी का है फॉर्मूला। आप यह जो है जनता की सरकार होगी, पहले जीतने के बाद कोई दीपावली के बाद कोई जो है यहाँ से दिल्ली नहीं जाएगा खटने, महाराष्ट्र नहीं जाएगा खटने, वह बिहार का आदमी बिहार में ही खटेगा। सबसे पहला तो उसका यह सवाल है रोजगार। अब रहा भ्रष्टाचार, वह प्रशांत जी ने 100 का लिस्ट बना चुका है। भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट नेता, मंत्री। यदि हम प्रशांत जी का सरकार आया जनसुराज का, तो सबसे पहले कानूनी कार्रवाई की जाएगी भ्रष्ट पदाधिकारी या भ्रष्ट नेता पर। या और प्रशांत जी बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाएगा, यह आप सुन लीजिए मीडिया भाई। चलिए सर, जो सवाल था उसका जवाब दीजिए। आप आए पुल के बारे में। पुल की समस्या, जो सबसे पहले पानी यहाँ से जहाँ नहीं है वहाँ निकालने की व्यवस्था की जाएगी। पुल तो जाने आने की सुविधा है ही, पुल नहीं रहेगा, रास्ता नहीं रहेगा, लोग आएगा कैसे, तो वह बनना जरूरी है। लेकिन आज तक 15 साल मैंने आपका जो है जदयू का सरकार रहा, 20 साल राजद की सरकार रहा, आज तक पुल नहीं बना। और हमारा सरकार यदि बनता है तो हम वचन देते हैं कि आपको जैसे ही सरकार बनेगी या पुल की निर्माण किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नाम क्या होगा और सवाल क्या होगा, किससे होगा? मैं दिलशाद आलम, राजद पंचायत अध्यक्ष। मैं वर्तमान सरकार से एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या मजबूरी बन गई थी, जो शिक्षा ही एक ऐसा संस्था है जो नेता या और किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं रहता है, वो न्यूट्रल संस्था है, और उस संस्था सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के विषय में ही बातचीत होती है और शिक्षा के संबंध में वो दौड़ते रहते हैं, हर शिक्षा की बात है। लेकिन ऐसा क्या मजबूरी हो गया जो शिक्षक को शिक्षा देने के बजाय शिक्षक को नेता के पीछे चापलूसी करने के लिए बुला लिया गया, उसमें जीविका दीदी को बुला लिया गया, उसमें आंगनबाड़ी सेविका को बुला लिया। ऐसा क्या मजबूरी बन गई जो हमारा सब शिक्षा को चौपट करके सबको टीचर वगैरह सबको लेकर नेता के पीछे घुमा रहे हैं? चलिए, बहुत बड़ा सवाल है सर, इसका जवाब दें, मैं चाहूँगा सत्ता पक्ष। इस संदर्भ में इतनी बात को जानकारी के रूप में बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री देश के, जो देश को पूरे विश्व में परचम लहराने का काम कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम में ले जाने के लिए जीविका दीदी, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, आज समाज में विकास का अगर कड़ी है,
आज अगर गांव घर के महिलाएं सुखी संपन्न हो रही हैं तो जीविका के माध्यम से जो उनको सहयोग मिल रहा है वो मेहनत करके आगे बढ़ रही हैं, रोजगार करके आगे बढ़ रही हैं। जहां तक मेरे समिति जी का सवाल है, चूंकि समिति प्रतिनिधि भी हैं, आरजेडी का तो सिर्फ अध्यक्ष का नाम उन्होंने ले लिया, वो पंचायत समिति के भी प्रतिनिधि हैं। कार्यक्रम में सरकारी कर्मी का उपयोग लेना सरकार का अधिकार है। बिल्कुल शिक्षा को 50 दिन 10 दिन के लिए बंद करके ये कार्य नहीं करा गया है। आखिर कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी कर्मी का उपयोग सरकारी कार्य के लिए किया जाता है। ये कार्यक्रम सरकारी स्तर से था, ऐसा नहीं है कि चुनावी भाषण में माननीय प्रधानमंत्री आए थे। सरकारी कार्यक्रम था, सरकार के व्यक्ति का, सरकार के कर्मी का सहयोग लेना सरकार का अधिकार है। उसी अधिकार के तहत आम जनों के साथ साथ जो हमारे जीविका दीदी हैं, आंगनबाड़ी की सेविका है, अन्य कर्मी हैं, उन्हें पूर्णिया जहां कार्यक्रम होना था प्रधानमंत्री का, वहां बुलाने के लिए, ले जाने के लिए उनका सहयोग लिया गया है। ये कहीं से भी अनुचित नहीं है, ये सरकार का आदेश इसलिए होता है कि वो सरकारी कर्मी है। नाम क्या है आपका? हमको नाम आधार कार्ड में झोला देगी। अच्छा, क्या सवाल है? क्या सवाल है? हमको नहीं रसीद है, न खजाना है, हमको कुछ नहीं मिलता है, ऊपर से घूर के चले आए हैं। चलिए रोइए मत, रोइए मत। वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है, हमको कुछ की व्यवस्था नहीं, जाती है वासी में दौड़ते हैं, नहीं होता है, ऊपर से सब चले जाए। हमको खेती पति नहीं है, कमाते हैं, खाता है, हमको घर दिरा पड़ता है, जमीन जगह नहीं, हम लोग के कैसे होगा? ये सब वोटर लिस्ट में काम नहीं 60 वर्षा मिलता है, नहीं बथी वाला मिल, बाढ़ पीड़ित वाला बोले अभी हमको लोग घर में पानी है, अंगना में पानी है। चलिए देखिए, ये दादी हैं जो रो रही हैं, साफ तौर पे आप लोग देख सकते हैं। अगर देख रहे हो तो मैं नाम जानना चाहूंगा उनका। नाम बताइए अपना। झोला देवी इनका नाम है। क्या? झोला देवी। घर कहाँ है? आधार कार्ड आप दे दीजिए, मुझे आधार कार्ड दीजिए। आधार कार्ड किस पंचायत की रहने वाली हैं? किस पंचायत में रहती हैं आप? बारी नगर। वार्ड नंबर बोला जाता? वार्ड नंबर बताइए। वार्ड नंबर 5 है। मैं ये बता दूं, उनका आधार कार्ड, वोटर आईडी यदि है तो उसका छाया प्रति दे दें। मेरे पंचायत की ही हैं वो, चूँकि हम लोगों को जानकारी जब मिलेगी तभी कार्रवाई होगी, अभी भी वक्त है, वो दोनों चीज़ दे दें। इनका नाम जोड़ने का भरसक मैं प्रयास करूंगा, नाम जुटेगा। चलिए ठीक है, आपको आश्वासन दिया है उन्होंने, इनका जवाब भी दे दीजिए। क्या चीज़ में नाम कटा? क्या चीज़ में नाम कटा था? SIR का कमाल है, SIR का कमाल है। वोटर लिस्ट में जो जिंदे लोगों का नाम काटा, वोटर लिस्ट में नाम काट गया है। वोटर लिस्ट में इतनी बात आपको लोग सभी लोगों को जानकारी है कि यहाँ पर एक शर्त लगाया गया था, 2003 के वोटर लिस्ट में जिन परिवार का नाम है, यदि उस समय उसका नाम है या उसके बाद में किसी का नाम जोड़ना है तो उसकी प्रति एक और आधार के बनाया गया था, चाहे बैंक का हो या अन्य कोई कार्ड दे करके कागजात जमा करना था। यदि इन्होंने नहीं जमा कर पाया है, इसलिए हो सकता है नाम कटा होगा। यदि उनके पास है या वोट गिराने के का जो प्रमाण है उसके साथ साथ यदि उनके पास बैंक का खाता है, ज़मीन का कुछ खाता है या अन्य कोई कार्ड है, 11 ऑप्शन दिया था, उस 11 ऑप्शन में से कोई भी रहेगा तो अभी भी उनका आवेदन लग करके जाएगा आपत्ति, और उसमें नाम दर्ज कराने का भरसक प्रयासों का नाम जुटेगा। लेकिन कम से कम उनका जो 2003 में नाम था या है कि नहीं है वो पूरा दें, जो उनके पास है आईडी, उस आईडी से चेक करवा के उसका नाम जोड़ने का मैं व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर के, चाहे जिनका भी नाम कटा हो, मुझे अगर जानकारी में आता है कागजात देंगे तो नाम जुटेगा। चलिए, इनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है, कार्यक्रम के बाद आप उनसे स्वयं मिल लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल पे आते हैं, हमारे बीच मौजूद हैं, बताइए नाम और सवाल। मेरा नाम विपिन कुमार यादव है, हम पूर्वी बारी नगर पैक्स अध्यक्ष भी हैं। मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है कि मेरा जो है 5 नंबर वार्ड में स्टेट बैंक से लेके सोती तक आज तक जो है वर्तमान विधायक जो कह रहा है कि हम विकास कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, एक भी विकास का बात नहीं है। जो पहले का पूर्व विधायक कर दिए हैं उसी का वोट लगाना, उसी का वोट हटाना और उसी में कहते हैं कि मेरा विकास हुआ है। अभी जो है 500 मतलब ½ किलोमीटर के दूरी पर चल के देखा जाए, अगर खाली पैर अगर चल दिया जाएगा, खाली पैर अगर मेरे घर तक पहुंच जाइएगा तो हम जानेंगे कि नीतीश कुमार विकास किए हैं। और रही बात
जन स्वराज से बात करना चाहते हैं। जन स्वराज वाले कहते हैं कि आप अपने भविष्य के बच्चा का भविष्य के लिए वोट दीजिए। हम कहते हैं कि आज से 2 साल पहले वही भाजपा के गोद में आप भाजपा का अथी करते थे आप, तो आप उस समय क्यों नहीं लिख के देते थे, उससे झूठा आश्वासन करवाते थे? कहाँ गया 15 लाख? आप वही प्रचार आप ही करवाते थे, आप ही दिलवाते थे, लिख के देते थे और वो बोलता था। तो आप झूठा तो आप करवाते हैं। और अभी उस समय आपको याद नहीं आया, उस समय आपको याद नहीं आया कि बच्चे का भविष्य के लिए, और अभी जो है आप जो है उसका अथी करने के लिए बी टीम बन के आप उसका वोट काटने के लिए कहते हैं कि हम विकास करने के लिए अथी आए हैं। चलिए एक एक करके जवाब देंगे दोनों लोग, संक्षिप्त में अपनी बातों को लेकर रखेंगे। जहाँ तक मेरे भाई विपिन जी जो हमारे पैक्स के अध्यक्ष हैं, चूँकि मेरे पंचायत के ही रहने वाले हैं, इन्होंने जिन बातों को रखा है, जिस सड़क का मैं बता दूं, वो सड़क आरसीडी से चयनित हो गया है, वो प्रक्रिया में है, वो प्रक्रिया की लिस्ट में आ गया है। जैसे ही टेंडर होगा उस कार्य को पूरा किया जाएगा। वो सोती से लेकर के स्टेट बैंक से आने वाली सड़क का जो जिसका विपिन जी ने जिक्र किया, वो आरसीडी ग्रामीण कार्य विभाग से उसकी लगभग चयनित जन प्रक्रिया पूरी हो गई है, वो टेंडर प्रक्रिया में चला गया है। जैसे टेंडर होगा वैसे वो कार्य को पूरा किया जाएगा। हम विपिन भाई से कहना चाहते हैं कि वह पहले रणनीतिकार थे, वह अभी तक नन्नो मुख्यमंत्री अपने हाथ से बनाए हैं। यह आपका कहना सही है कि पहले वह क्यों नहीं देखा, उसकी बात नहीं माना, तब वह यह कदम उठाया है। हम विपिन भाई से आश्वासन देना चाहते हैं कि हम भी पैक्स अध्यक्ष थे, अभी 9 से लेकर के अभी वर्तमान में हैं, अभी तक हैं। हम लोग सब समस्या से जुड़े, जमीन से मैंने जुड़े हुए हैं। हम लोग को मैंने जो है वह अब अपना बिहार को सुधारने के लिए वह जब देख लिया कि हमारा बात नहीं मान रहा है, जितावा देते हैं, वह काम नहीं कर सकता, हमारा जो कहते हैं वह काम नहीं करता, इसलिए प्रशांत किशोर भाई बिहार को सुधारने के लिए आया है, बिहार बदलने के लिए आया है। और शिक्षा, जब तक शिक्षा मेरा बच्चा भविष्य नहीं बदलेगा, आप देख रहे हैं गरीब का बच्चा का प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकता है क्या? आप हमको बता दें विपिन भाई। और यह सरकार घोषणा कर चुकी है, जैसे सरकार बनेगी आपकी बच्चा प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ेगा तो उसका खर्च सरकार उठाएगी। यह हम आपको अपने अथी से मन से आश्वासन देना चाह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, खड़े हो जाइए सर। नाम और सवाल किससे होगा? मेरा नाम अमरजीत सिंह है, मैं भंडारतल पंचायत से का निवासी हूँ। मेरा 3 मुद्दा है, यहाँ पर 3 मांग भी है। और हमारे बरारी प्रखंड में जो अभी बाढ़ आया हुआ है और काफ़ी क्षति हुई है किसानों का, और मुआयना करने के लिए सरकार के तरफ से भी पदाधिकारी आए थे। और उत्तरी भंडारतल और दक्षिणी भंडारतल एवं बारीनगर जो एरिया है, इनको घोषित नहीं किया गया कि बाढ़ से कितने त्रस्त है किसान, यहाँ पर कितनी क्षति हुई है किसानों की। चल के देखा जाए, बांध के उत्तर साइड भी या दक्षिण साइड भी जो बाढ़ आया है और नहर की पानी आया है, उससे काफ़ी किसानों का क्षति हुआ है फसल, और उसका कोई मुआवजा किसान को नहीं मिला। और सिर्फ जांच करके चले गए। यहाँ से पदाधिकारी आए थे कटिहार से, कहा कि मैं जांच करके जाऊँगा, फिर इसका वहाँ से वेरिफिकेशन करके आश्वासन दूंगा। लेकिन कुछ भी आज तक उस आश्वासन नहीं मिला और किसान त्रस्त है। यहाँ पर हमारे गरीब किसान इतने तबाही है, किसान कर्ज करके खेती करते हैं, उनको जो क्षति हुआ है उनका कोई भी मुआवजा नहीं मिला। दूसरा मांग, हमारे उचला चौक से राजा पाखर जो बांध जाती है उस पर स्विच गेट बनाने की मांग हुई थी। हम लोग भी बहुत प्रयास किए कि 5 साल के अंदर में स्विच गेट बन जाए ताकि उत्तर साइड से पानी गंगा किनारे निकल जाए, लेकिन आज तक स्विच गेट भी नहीं बना। और तीसरा मांग है मेरा कि जो आज पीरपैती की पुल का जो सवाल है, हमारे यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के पब्लिक जो भी हैं इलाके के, सभी तराई मान है, दिरा से खेती करते हैं, उनको जाने आने में काफ़ी कठिनाई होती है। और पुल बन जाने से किसानों को जाना आना यहाँ की सुविधा मिलेगी। और हम सरकार से ही मांग करते हैं, और हमारे जो पक्ष विपक्ष के भी जो बैठे हुए हैं हमारे यहाँ पर, उनसे भी मांग करते हैं कि इस पर पहल करके सबसे पहला काम पीरपैती वाला पुल होना चाहिए, ताकि किसानों को दिरा जाने में जो कठिनाई होती है वो दूर हो जाए। और पुल बनाने में किसी जमीन की अधिग्रहण नहीं करना है, जमीन सरकार की है। पुल बनाने में सिर्फ सरकार को पुल का खर्च लगेगा, जमीन का मुआवजा नहीं मिलेगा किसानों किसी को भी। लेकिन ये सरकार से मांग करते हैं कि ये अति शीघ्र पुल का निर्माण कराया जाए
और हमारे जो पीरपैती जाने के लिए जो सुविधा होगी, यहाँ से कितना नज़दीक होगा सभी जनता भाइयों को, किसान भाइयों को, मैं यही मांग करता हूँ। इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र क्यों नहीं घोषित किया गया? अधिकारी आए, कागजी कार्रवाई करके सिर्फ चले गए, खाना पूर्ति करके, क्या जवाब होगा? जांच रिपोर्ट को समर्पित करने के बाद उन्होंने यदि आश्वासन दे के गया था, चूँकि मेरे सामने अमरजीत भाई जो कि हमारे साथ रहने वाले हैं, इन्होंने जानकारी नहीं दी थी, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि बाढ़ से क्षतिग्रस्त जो भी एरिया है, जो बाढ़ से फसलों की क्षति हुई है, उसकी भरपाई के लिए, उसका मुआवजा के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी देती है या सरकार देती है, उसको निश्चित रूप से मिलना चाहिए। इसमें कहीं अतिशयोक्ति की बात नहीं है। इस संदर्भ में यदि इनके सामने आया है जांच में, तो मैं भी अपने स्तर से जिला पदाधिकारी से भी मिल करके या फिर सरकार से मांग करने की बात होगी, मैं आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लूँगा और जहाँ तक हो सकेगा फसल क्षति का मुआवजा दिलाने का काम करूँगा। साथ ही जैसे ड्रेनेज की बात आई, मैं भी उसी एरिया का रहने वाला हूँ। मैंने भी प्रयास किया, चूँकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ सर्वे टीम 2 बार आई है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के द्वारा 2 बार सर्वे टीम आई, बड़े बड़े पदाधिकारी आए। लेवल जो गंगा के किनारे का है और बांध के अंदर का है, उस लेवल में किनारे का साइड ऊंचा है, इस साइड नीचा है, जिसके चलते वो रिजेक्ट करके चला गया। मैंने एक प्रस्ताव दिया था उस समय, जो पदाधिकारी आए थे, कि आप ऐसा कीजिए, वहाँ कम से कम मोटर का ही व्यवस्था करवा दीजिए, बड़ा जो लगता है पानी पंप सेट का, ताकि इधर का पानी अगर यदि 10 दिन 20 दिन चलता है, निश्चित रूप से पानी घटेगा। वो नहीं हो पाया। फिर हम लोगों का मांग रहा, मैंने जिला परिषद के माध्यम से भी सरकार से मांग किया है कि उचला में रविदास टोला से लेकर के थोड़ा और आगे तक के उस बीच में एक स्लुइस गेट बनाया जाए, ताकि 4 पंचायत जैसे पूर्वी बाड़ी नगर, दक्षिणी भंडारतल, उत्तरी भंडारतल, रौनिया का कुछ भाग, सिसिया का कुछ भाग, सुजापुर का कुछ भाग, उसके अलावा आगे बढ़ेंगे। इन तमाम जगहों के साथ साथ इधर का जो पानी है, जहाँ का बात अभी हमारे पूर्व प्रमुख साहब के द्वारा कहा गया, वो पानी निकासी का एकमात्र साधन है। यदि नहीं बनता है तो हमको लगता है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि 20-25 साल से जमीन कभी सूर्य को नहीं देख पाया है, पानी ही पानी बना रहा है। स्लुइस गेट आवश्यक है। इस ओर बिहार सरकार की तरफ से भी पहल हुआ था, नहीं हुआ। पुनः मैं अन्य स्थानीय विधायक से भी बात करूंगा और अपने जल साधन मंत्री से भी कि इस कार्य को अविलंब पूरा किया जाए, ताकि यहाँ के जनता और किसान का जो दुख दर्द है ड्रेनेज बनाने का, पानी निकासी का, वह समस्या समाधान हो जाए और लाखों एकड़ जो जमीन यूं पड़ी रह जाती है वो उपजाऊ हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच वीआईपी से प्रकाश सिंह निषाद जी भी हैं, मौजूद हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की मजबूती होना बहुत जरूरी होता है लोकतंत्र में। मैं चाहूंगा इनके जवाब के रूप में आप भी 2 शब्द अगर कुछ कहना चाहते हो तो कहें। मैं कहना चाहता हूं कि आज सत्ता पक्ष जो कह रहे हैं कि फिर से काम किया जाएगा, तो हम जनता से ये कहना चाहते हैं, आपने 20 साल मौका दिया है, जो 20 साल में नहीं कर पाया, और हमारे माननीय मुकेश सहनी जी कहे हैं, तेजस्वी जी कहे हैं, राहुल जी कहे हैं, मुझे सिर्फ 20 महीना का समय चाहिए और 20 महीने में वो कार्य हम पूरा करने का काम करेंगे। ये आश्वासन दे करके हमें यहाँ भेजा गया है। 20 महीने का समय चाहिए, और जो सत्ता पक्ष नहीं कर पाया, हम विपक्ष में बैठ करके सत्ता में आएंगे तो हम 20 महीने में कार्य करके पूरा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे की भाग की ओर ले जाऊंगा मैं, क्योंकि समय बहुत कम होता है, समय के अनुसार हमको चलना होता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाऊंगा, तो जो हमारे मंच में प्रतिनिधि मौजूद हैं उनसे मैं बारी बारी आग्रह करूंगा। सबसे पहले मैं हमारे बीच कांग्रेस से मोहम्मद जहांगीर जी बैठे हुए हैं। सर, अगर आपके पार्टी को इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो आप प्रमुखता पर रखते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए करना चाहेंगे? सबसे पहले इस क्षेत्र में अगर हम लोग जीतते हैं, 2025 का जो विज़न है, उस विज़न के तहत हम लोग जीतेंगे, ये भी हमको पूरा विश्वास है कि इस बार हम लोग जीतेंगे और सरकार में भी आएंगे। अगर सरकार में आते हैं तो पीरपैती और काढ़ागोला का पुल सबसे पहला प्राथमिकता मिलेगा और बनेगा।
दूसरा, जो हम लोग फ्लड कंट्रोल से जूझ रहे हैं, पानी से या फ्लड आ जाती है, यहाँ 13 ठोकर बना हुआ है, लेकिन और भी जो समस्या है पानी की समस्या को दूर करने के लिए और पानी के साथ साथ जो किसान प्रभावित होता है वो उस पर भी हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा, उसको भी हम लोग दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। तीसरा बात, जो यहाँ भ्रष्ट अधिकारी सब बैठा हुआ है, जो भ्रष्टाचार के माध्यम से जो लूटने का, जनता को लूटने का काम करता है, उस लूट और खसोट को बंद करने का काम हमारे महागठबंधन की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से होगा। चौथा काम, जो युवा है यहाँ का, जो बेरोजगार है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसका जीना मुश्किल है इस एनडीए की सरकार में, जो झूठ और फ्रेब की सरकार है, जो बच्चे को, जो नौजवान को जो एकदम दरकिनार कर दिया है, उनको रोजगार की बात हमारे नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जो बोले हैं कि रोजगार मिलेगा, वो निश्चित रूप से रोजगार मिलेगा। सिर्फ सरकार आएगी तो हर 5 समस्या जो हमने कहा निश्चित रूप से पूरा होगा, और उससे वो देखने के लिए बहुत दिन समय नहीं है, अब सरकार बदलनी ही है, ऐसा पूरा हमको नहीं, पूरा बिहार की जनता में एक हवा है कि सरकार बदलेगी। आपने देख लिया, पूर्णिया में माननीय प्रधानमंत्री जी आए और सभी शिक्षक को लगा दिया, कंट्रैक्टर बना दिया। कंट्रैक्टर की सरकार नहीं बनेगी, रोजगार की सरकार बनेगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, और यही से अपनी बात समाप्त करना था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच जनसुराज से निरंजन झा जी हैं। सर, अगर आपको इस विधानसभा क्षेत्र की जनता का प्यार मिलता है तो ऐसे कौन से 5 कार्य होंगे जो आप प्रमुखता के साथ करना चाहेंगे? सबसे पहले हम तो शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, पहला कार्य। दूसरा, यहाँ उद्योग बैठाने का काम करेंगे, और पलायन सबसे पहला, जैसे सरकार बनेगा दीपावली के बाद कोई मजदूर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, यहाँ काम मिलेगा। तीसरा, यहाँ जूट मिल आपका बंद पड़ा हुआ है, उसको चालू किया जाएगा। बरारी को अनुमंडल बनाने का घोषणा किया जाएगा। चौथा, सेमापुर को प्रखंड बनवाने का काम किया जाएगा, और जनता का भ्रष्ट पदाधिकारी जो कमा के रखा है उसको जेल में डलवा दिया जाएगा, जेल में डलवा दिया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच राजद से अमरेंद्र सिंह संजू जी भी हैं। अगर आपको सर मौका मिलता है अपने विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का, तो कौन से ऐसे 5 कार्य होंगे प्रमुखता के साथ करेंगे, बताइए जनता को। सबसे पहले तो 5 कार्य आपने सुना कि सुलिस गेट की बात, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। सुलिस गेट आप देख रहे हैं कि बांध जो डुम्बर से जो जाती है, बांध हमारा जो बरारी विधानसभा को छूते हुए, वो जो रोड उस पे बांध पे, वो राजद के विधायक के कार्यकाल में हुआ, और अच्छी सड़कें मिली। यहाँ की जनता, जनार्दन जो है देवतुल जनता, वो देख रही है। लेकिन ये पिछले 2020 और 25 में आप देख रहे हैं कि एक छोटी सी मांग, जो सुलिस गेट की मांग भी जनता की मांग नहीं बनी, और बड़ा से बड़ा जो काम था, चाहे वो अस्पताल CSC का हो, चाहे +2 का स्कूल हो, चाहे कुंडी घाट हो, अनगिनत रोड यहाँ पे राजद के विधायक के कार्यकाल में हो, और जो आदरणीय तेजस्वी जी के कार्यकाल में जो उनका पोर्टफोलियो था, जो उनका मंत्रालय था, उनके हाथ में उनके द्वारा कार्यकाल किया गया, चाहे समेली हो, कुर्सेला, सभी जगह। सबसे पहली बात जो हमारे बरारी विधानसभा से है, आप देख लीजिए कि बहुत गरीब मजदूर शोषित यहाँ पे हैं, और मजदूर का पलायन अन्य प्रांत में होता है, गुजरात में होता है, पंजाब में होता है, हरियाणा में होता है, जम्मू में होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि SIR में जब लोग यहाँ पे SIR चल रहा था तो काफ़ी संख्या में मजदूर धान कटनी में पंजाब में थे और जम्मू में थे, और उनका नाम कट गया, और भर भर के यहाँ से रेल के द्वारा जो मजदूर गए, उस पर अंकुश लगाने का काम महागठबंधन की सरकार करेगी। युवा आयोग बनाया जाएगा, और युवाओं को एक नौकरी दी जाएगी, और टूरिज्म आयोग बनेगा। और यहाँ पे जो केला पे आपको जान के खुशी होगी कि पिछले 25-30 साल में 200, 250, 300 गाड़ियां यहाँ से केला की गाड़ी जाती थी। आज वो नगण्य हो गया, पनामा बिल्ट के कारण रोक यहाँ पे लग गया। उस पनामा बिल्ट जो रोक लगा, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया, कार्रवाई नहीं की गई। और इसलिए मैं चाहूँ फिर से
जो केला की खेती उसी मात्रा में हो और उसी ढंग से जो हम केला के जो किसान हो, अभी आपने सुना कि यहाँ पे गोभी की खेती भी बहुत बड़ी मात्रा में होती है, अजवाइन की खेती बहुत मात्रा में होती है, परवल की खेती भाई बहुत मात्रा में होती है। और इस बार पूरे दियारा क्षेत्र में परवल के किसान की स्थिति बहुत दयनीय होगी। यहाँ तक ये हो गया कि परवल जो लोग तोड़ नहीं सके, उस पर कोई काम नहीं किया गया। यहाँ एक छोटी सी मांग जो पिछले 19 के बाद जो लोकसभा के माननीय सदस्य यहाँ पे जेडीयू से थे, एक छोटी सी मांग मैंने जिला स्तर की मीटिंग में उन्होंने उनसे की थी कि काढ़ागोला घाट पे एक हाई मास्क लाइट लगाया जाए, हाई मास्क लाइट लगाया जाए। इसलिए लगाया जाए कि वहाँ पे काफ़ी संख्या में मजदूर आते हैं, किसान आते हैं और अंतिम यात्रा में भी लोग जाते हैं। और उन्होंने कबूल किया था कि हम हाई मास्क लाइट लगाएंगे। एक छोटी सी मांग भी हमारे जदयू के जो माननीय सांसद द्वारा नहीं की गई, हम लोग माननीय सांसद अभी हैं तत्कालीन सांसद, उनके द्वारा किए हैं, वो जरूर लगेगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि पिरपेती में पुल बने, और अगर नहीं बनेगा तो हम लोग सब मिलकर संघर्ष करते रहेंगे। क्योंकि बिहार में आने वाला चुनाव है, आने वाला जो चुनाव होगा, हमारे केंद्र में जो सरकार बनेगी तो हम लोग जरूर यहाँ पे, चाहे बिहार से हो जहाँ से हो, यहाँ पे करेंगे। और युवाओं की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, गरीबों की बात करेंगे और बरारी की बात करेंगे, और बरारी की बात करके बरारी विधानसभा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच में सत्ता पक्ष से प्रतिनिधित्व करने आए हुए हैं गुरसागर पासवान जी। सर, मैं चाहूंगा कि अगर आपके पार्टी को फिर से दोबारा मौका मिलता है, यहाँ की जनता अगर देती है, तो कौन से आपको ऐसे कार्य लगते हैं जो अभी विधानसभा क्षेत्र में नहीं हो पाए हों, आप करना चाहेंगे, बताइए। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक जो हमारे मंचासीन सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा बातें रखी गई हैं, मैं इतना बता देना चाहता हूं कि 2005 में जो बिहार माननीय नीतीश कुमार जी को मिला था और आज के डेट में जो बिहार है, उसका आप अनुसरण कर लें, अनुसरण के साथ साथ अध्ययन भी कर लें कि बिहार आज कितना आगे तरक्की कर गया है। साथ ही ये मैं बता दूं, हमारे मित्र आरजेडी के जो प्रतिनिधित्व करें, उन्होंने कहा कि हमारे उस समय तत्कालीन, अभी जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले आरजेडी के ही विधायक हुआ करते थे। जिस समय यहाँ नीरज जी विधायक हुआ करते, उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। नीतीश कुमार जी के सहयोग से ही जो भी विकास हुआ है, हाँ, ये मिलनसार थे, उनसे मिलकर विकास का कार्य किए। स्थानीय विधायक ने जो भी किया, हमारे उसमें जो भी है वो माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। ये सही है कि उनके कार्यकाल में हुआ, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी का देन है जो विकास कार्य हुआ। मैं इतना कह दूं कि जो भी कार्य, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, युवा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में हो, गरीब उन्मूलन के क्षेत्र में हो, बिजली घर घर पहुंचाने का जो मामला है उसके क्षेत्र में, अभी आपने सुना है 125 यूनिट बिजली बिहार में हर एक व्यक्ति को फ्री कर दिया गया है। अगर 125 के बाद 26 होगा तो 1 यूनिट की बिजली का खर्च अतिरिक्त लगेगा। ये हमारी सरकार का देन है। अभी 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक घर की महिलाओं को देने की बात इसलिए कही गई है कि युवा सबसे पहले 10,000 से अपना छोटा सा ही रोजगार शुरू करें, उसके बाद उन्हें 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। उससे भी विकास अगर आगे बढ़ती हैं, उसे बढ़ा करके आगे राशि भी दी जाएगी। ये हमारी सरकार कर रही है। चाहे हमारे नीतीश जी की सरकार हो या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हो, जो प्रोजेक्ट जहाँ भी लग रहा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री और नीतीश जी एनडीए की सरकार में मिलकर बिहार को चहुमुखी विकास की ओर लेके जा रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी विकास है, अभी चर्चा में बात आई है पुल का डिमांड तत्कालीन जो हमारे सांसद थे उन्होंने भी उठाया। मैंने पहले भी कहा था, यहाँ के विधायक ने भी विधानसभा में उठाया है, हम लोगों ने भी, मैंने भी जिला परिषद से पास करा के केंद्र सरकार को भेजने का काम किया है। यह प्रक्रिया जटिल होता है। हाँ, एक बात हमारे रिंकू जी ने कहा था इससे पहले, जो कि सत्ताधारी के साथ इधर जो हमारे साथी, उन्होंने जवाब दिया था उनको कि कैसे, किस आयोजन के तहत इस पुल को हम लोग लेना चाहेंगे। तो उस संदर्भ में मैं कहना एक चाहूँगा कि हमारे यहाँ के जो भी साथी हैं, एक बार एक प्रतिनिधि मंडल बना करके किसी भी दल का हो, बरारी के विकास के लिए सभी लोग एकजुट हो जाएं। कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मैं भी उसमें भागीदारी रहूँगा। हम लोग एक टीम बना करके भारत सरकार के जो
राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, हम लोग मिलने का काम करें और इस मांग को वहां तक पहुंचाने का, चूंकि हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा राज्य सरकार और भारत सरकार को पहुंचाया ही गया है, हम लोग भी अपनी आवाज़ को वहां तक पहुंचाएं। इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई विरोधाभास नहीं। जो भी दल के लोग हैं, हमारे यहाँ के लोग हैं, बराड़ी के वासी हैं, बराड़ी के निवासी हैं, यहाँ के स्थानीय लोगों को अधिकार है कि अपने यहाँ विकास के लिए एकजुट होकर हम लोग सरकार से मांग करें, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। अब आती है बात यहाँ के 5 विकास कार्यों का। 5 विकास में पहला मुद्दा है कि हमारे यहाँ गंगा नदी पर काढ़ा गोला से पिरपैती या शिवनारायणपुर के सामने पुल बनना चाहिए। ये मैं बता दूं, एक जानकारी के हिसाब से हो सकता है कि हमारे प्रभात खबर के जो एक्सप्रेस के हमारे जर्नलिस्ट आए हैं उनको जानकारी दे दूं। यहाँ काढ़ा गोला घाट से जो रोड चलती है उसका नाम है जीडी रोड, गंगा दार्जिलिंग रोड। शेरशाह सूरी के समय में कितने दशकों पुराना, 100 साल पुराना ये सड़क है और 200 फीट से लेकर 250 साढ़े 300 फीट तक चौड़ा सड़क है, दार्जिलिंग से लेकर काढ़ागोला घाट तक। यदि फुलबड़िया से लेकर के ये पुल बनाने की बात आती है, 4 लेन बने या 6 लेन बने, जमीन अधिग्रहण करने की बात सरकार को 1 रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, ये सुविधा है। और इतना ही नहीं, 1962 में चाइना वार युद्ध जब हुआ था, इसी काढ़ागोला घाट से सेना उतर के लड़ाई के लिए आगे बढ़ी थी, यही काढ़ागोला घाट है। उसके अलावा एक अभी चूँकि ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा ये है कि उचला के पास एक स्लुइस गेट बनना चाहिए जल निकासी के लिए। यहाँ के लोगों को कम से कम ये सुविधा होनी चाहिए। और हमारे क्षेत्र में भी मखाना का प्रचुर मात्रा में खेती होती है, यहाँ भी मखाना हब का जो बातें चल रही है वो बराड़ी में ही हो, बराड़ी में लगे, ये भी मैं मांग रखता हूँ। शिक्षा के गुणवत्ता में कोई कमी है, उसकी सुधार की बात जहाँ तक होगी। यहाँ के जो भी सड़कें अधूरी हैं वो पूरा करने की बात होगी। विस्थापितों का जो बचा हुआ है शेष, उसको भी बसाने का कार्य हम लोग एजेंडा में लेंगे, करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ जय एनडीए, जय जदयू। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। हमारे बीच वीआईपी पार्टी से प्रकाश सिंह निषाद जी भी मौजूद हैं। सर, अगर आपको इस विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा तो अपने जनता के लिए, विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या ऐसे कौन से कार्य होंगे जो करना चाहेंगे प्रमुखता के साथ? सबसे पहले मुझे प्रतिनिधि करने का मौका मिलेगा तो वीआईपी पार्टी यदि यहाँ से उम्मीदवार खड़ा करते हैं, यदि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को टिकट दिया जाएगा तो भाई साहब ने पूछे थे पैसा लेके देंगे कि नहीं देंगे। मैं यहाँ से घोषणा कर देता हूँ, यदि महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को ये सीट जाता है तो स्वर्गीय उमेश सिंह नहीं है, उनकी पत्नी संजू सिंह को टिकट दिया जाएगा। और निस्वार्थ नहीं, और यहाँ के जनता का भी मांग है कि उनको टिकट दिया जाएगा। और वो जीत के आते हैं तो मैं आश्वासन देता हूँ, गंगा ब्रिज का बात तो सभी कोई कर रहे हैं और होना भी चाहिए, वो पुल तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन हमारे माननीय मुकेश सहनी जी कहे हैं, और जब मंत्रालय में थे उन्होंने 2 मछली हब बनाने का काम करने का पेपर वर्क हुआ था, एक कुर्सेला में था और एक मनिहारी अहमदाबाद में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता में पक्ष वाले हमारे विधायक को ले लिए और हमें सत्ता से बाहर कर दिए, हमें काम करने का मौका नहीं मिला। यदि काम करने का मौका मिला होता तो उसी समय मार्केट बन गया रहता। और बराड़ी में खास करके बखरी, वहाँ सब्जी का खेती बहुत ज़्यादा होता है। दीरा क्षेत्र में परवल की खेती बहुत होता है। इस बार हमने क्षेत्र में घूमा था, देखा कि 1 रुपया 2 रुपया करके परवल बिक रहा था और किसान बाहर नहीं लेके जा पा रहे थे। उसके लिए खास करके कुर्सेला में सब्जी मंडी बनेगा और मछली के लिए खास करके हब बनेगा, जो कि मछली ऐसा चीज़ है यदि उसको बर्फ में डाल करके कम समय में दूसरे स्थान नहीं लेके जाते हैं तो वो खराब होने की ज़्यादा संभावना हो जाती है। तो ऐसे स्तर पे यहाँ मछली उत्पादन का भी कार्य होगा। और चूंकि है क्या, ये हमारा क्षेत्र जो है बाढ़ पीड़ित फ्लड वाली एरिया है, तो ऐसे जगह को चिन्हित किया जाएगा जहाँ की 4 महीने में
फ्लड का पानी जो रहता है वहाँ डैम्प बना करके, और जिनका ज़मीन है वैसे किसान को मछली उत्पादन के लिए उनको वहाँ बनाया जाएगा। ज़मीन आपका रहेगा, मछली का बीज जो है वो हमारे विभाग से मिलेगा, उसमें कोई पैसा नहीं, वो अनुदान में रहेगा। तो हम चाहते हैं, अब आई शिक्षा की बात, जितने भी स्कूल है यहाँ में, सबसे पहले टीचर जो हैं उनको सही समय पे आना होगा और सही समय में बच्चे को क्लास में अच्छी शिक्षा देने के लिए वैसे टीचर को ट्रेनिंग दिया जाएगा बाहर ले जा करके। यदि आप सक्षम नहीं हैं तो आप रिजाइन मार दीजिए, क्योंकि आप शिक्षा की बात करते हैं और शिक्षा नहीं दे पाते हैं तो ऐसे टीचर रख करके क्या फ़ायदा है। चौथी बात है, समाज में जो गंगा जी में ज़मीन कट गया है, जिन लोगों को नहीं बसाया गया है वैसे लोगों को पहले प्राथमिक दिया जाएगा और ऐसे लोगों को ज़मीन इकट्ठा करके उनको बसाने का काम किया जाएगा। ये हमारे प्रतिनिधि में होगा। और जनता का हम प्यार लेना चाहते हैं और जनता से हम आशीर्वाद भी लेना चाहते हैं कि एक बार वीआईपी पार्टी को जरूर मौका दिया जाए, जो कि यहाँ से संजू सिंह निषाद को हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। और महागठबंधन में रहेंगे तो महागठबंधन के सभी साथी हम लोग बिहार में 243 सीट जीतने का कार्य करेंगे, चाहे वो हमारा उम्मीदवार हो अथवा ना हो। जिस भी विधानसभा में महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, हम सभी 6 दल मिलकर के उनको जिताने का कार्य करेंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। और जो भी बिहार में अधूरा काम पूरा नहीं हुआ है, सबसे पहले वो अधूरे काम को पूरा करने का कार्य करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बरारी की जनता। और मैं पुनः धन्यवाद करना चाहता हूँ, ये प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस को आपने मौका दिया हमें, उसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सामने मौजूद जनता से यह बताना चाहूँगा, जिस मुहिम को लेकर यह प्रभात खबर जो है 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर है और 243 विधानसभा में जा जाकर जनता को जगाने का भी कार्य कर रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब विधानसभा चुनाव नज़दीक आता है और चुनाव आयोग तिथि को घोषित कर देती है कि किस दिन चुनाव होना है, तो बिहार में जो मत प्रतिशत है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। तो अगर आपको अपने जिम्मेदार विधायक को चुनना है, अपने जिम्मेदार नेता को चुनना है, तो चुनाव वाले दिन घर से निकलकर मत अवश्य करना होगा। तो इसको लेकर आज हम आप सभी से एक शपथ करवाएंगे, जिसके लिए आप लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ आगे करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ आगे करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए अपने अपने स्थान पर। दाहिने हाथ को आगे करते हुए मेरे पीछे पीछे रिपीट करिएगा आप लोग। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।